सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अनुष्का पाठक जी के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम पहुंचे हैं इस जौनपुर ज़िला के मड़ियाहू क्षेत्र अंतर्गत अहिरौली बासापुर ग्राम सभा में। ये श्री रुद्रेश दुबे जी महाराज पुत्र श्री अमरनाथ जी, यही हम लोगों को अनुष्का पाठक जी को बुलाए थे कथा के लिए। तो चलते हैं, यहीं अनुष्का पाठक जी हैं, हम चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ हैं, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। और देखिए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे हम पूछें। देखिए, ये भक्त जी हैं, ये कथा में जजमान जी बने थे, तो इन्हीं से हम जानना चाहेंगे इनका शुभ नाम और कैसा लगा इनको। तो स्वागत है इस चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये भागवत कथा बहुत अच्छी है। भागवत ही मेन सबको ज्ञान और वैराग्य देने वाली है, और बहुत अच्छा लगा उनके मुखारबिंद से अनुष्का पाठक जी के, और बहुत बहुत बधाई, उन्हें हार्दिक स्वागत है उनका। और रुद्रेश, इसमें धन्यवाद रुद्रेश जी का है, जो कि उन्होंने अपने प्रयास से यहाँ हम सब लोगों को भी कृतार्थ कर दिया। और अनुष्का जी का भी स्वागत है, जो कि हमारी इस मातृ जन्मभूमि पर आकर उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद देते हुए कृतार्थ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी का। देखिए, बहुत सुंदर भाव है इनका। यह भागवत कथा श्रवण किए बहुत समय से और समय तक, यह अपना समय दे करके अमूल्य, और यह कथा श्रवण किए। देखिए, एक बनारस से आए हुए हैं और बड़े ही भक्त हैं यह, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह जितना समय हम लोगों के पास दिए हैं, शायद किसी के घर रहने पर भी उतना समय नहीं दे पाते हैं लोग। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनको, और इन्हीं से इनका परिचय मैं जानना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा। मैं विजय शंकर त्रिपाठी, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल 39 GTC गोरखा रेजिमेंट, वाराणसी कंटोनमेंट। अनुष्का पाठक जी एक अलौकिक शक्ति और अलौकिक दिव्य शक्ति जिसके चेहरे से मालूम होती है, जिसको देखने से एक आत्मसंतुष्टि जो है अंदर से पनपती है, ऐसे दैवीय दिव्य स्वरूपा को मैं बार बार नमन करता हूँ। और उनका चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी इस पूज्य धरती पर जहाँ उनका प्रवचन हुआ, जहाँ ज्ञान की गंगा उनके मुखार वृंद से बही, वहाँ की धरती धन्य हो गई। और ऐसे दिव्य वाणी, ऐसा दिव्य स्वरूप देवी जी का, जिस समय व्यासपीठ पर देवी जी बैठती हैं और उनकी दिव्य वाणी, मधुर वाणी हम सबको सुनाई पड़ती है, ऐसे लगता है कि जैसे अपारलौकिक शक्ति अपने प्रवचन से रसास्वादन कराते हुए सारे भक्तगणों को आह्लादित करती है उनकी वाणी। और हम सब इस पवित्र आत्मा से, दैवीय स्वरूपा से उनका प्रवचन सुनकर धन्य हो गए। और जहाँ तक वाणी गई वहाँ तक धरती पवित्र हुई। और हम हमेशा ये चाहेंगे भविष्य में कि इनका जो है आशीर्वाद, इनका स्नेह हमारे ग्राम सभा पर, हमारे ब्लॉक और हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पर इनका जो है वो आशीर्वाद बरसता रहे। और इनके आशीर्वचनों से हम लोग फलें फूलें, और भविष्य में विश्व दैवी स्वरूपा श्री अनुष्का पाठक जी का मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अपने पूरे जौनपुर ज़िले की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और उनके चरणों में मैं अपना नमन करता हूँ, सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूँ कि देवी जी ऐसे आपकी कृपा हम लोगों पर बरसती रहे।
जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रिंसिपल साहब को। मैं इनका भाव देख करके मैं इनके भाव को धन्यवाद देते हुए और मैं पुनः मैं चलता हूँ अनुष्का पाठक जी के पास। और देखिए माताएं कितने भाव से, देखिए ऐसा दृश्य आप लोगों ने नहीं देखा होगा। देखिए कैसे अनुष्का पाठक जी का यहाँ स्वागत हो रहा है। और श्री रुद्रेश जी महाराज से मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत महान है वो। जब फ़ोन किए थे तो कहे कि गुरुजी हम संकल्प ले लिए हैं श्रीमद् भागवत कथा करवाने के लिए। तो उनके संकल्प को देखते हुए हम लोग स्वीकार किए और समय न रहते हुए भी हम लोग समय निकाल करके किसी तरह पहुँचे हैं। और इसके लिए कथा करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि 10,000 लोगों से ऊपर को जोड़े हैं वो इस भागवत कथा से। इसके लिए लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि रुद्रेश जी महाराज यह कथा करवाए और किस उद्देश्य से करवाए हैं यह सब आपको बताएंगे। जय श्री राधे। धन्यवाद जी गुरुजी, सादर प्रणाम। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप सब गुरुजन बिंद और देवी स्वरूपा अनुष्का पाठक जी का जनपद जौनपुर में प्रथम आगमन हुआ और ऐसा लगा जैसे मेरी धरती स्वर्ग बन गई है। और इतना अच्छा लगा, पूरे जनपद के लोग इतने लालायित हुए आपके दर्शन के लिए कि जिले का ऐसा कोई संभ्रांत व्यक्ति नहीं बचा जो कथा श्रवण करने के लिए लालायित न हो और वहाँ न पहुँचा हो। ऐसी देवी स्वरूपा के पिता परम आदरणीय वशिष्ठ मुनि पाठक जी, जिन्होंने अपनी कथा के माध्यम से पूरे भक्तगणों में ऐसी खुशी की लहर जैसे गंगा बह रही हो, ये बात सामने आई। और कथा में चाहे कितनी भी रात हो जाए, जब तक गुरुजी अपने से नहीं बंद करते थे कथा, तब तक लोग बैठे रहते थे। सब भूख प्यास मिटा करके सब इतने ध्यान से देखते थे, ऐसा लगता था जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। धन्य हैं ऐसे गुरुजन। और मैं कुशीनगर की उस धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ ऐसे महानुभाव, ऐसे दिव्य पुरुष, उन पूर्वजों को प्रणाम है जिनके यहाँ आपका जन्म हुआ। आपके बड़े पिता आदरणीय व्यास मुनि पाठक जी, श्री वशिष्ठ मुनि पाठक जी और आपके भतीजे, ऐसे पाठक परिवार को मैं नमन करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, जो सनातन धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए, भगवान राम की कथा का प्रचार करने के लिए, श्रीमद् भागवत गीता का रसपान कराने के लिए अपने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए ये जो बीड़ा उठाए हैं, उसके लिए हम अपने देशवासियों की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आपके परिवार को सदैव दीर्घायु रखे, सुसंपन्न रखे और ऐसे संत जिनका दर्शन करके जीवन धन्य हो जाता है, मैं उनके चरणों में बार बार वंदन करूँगा कि ऐसे सरल मृदुभाषी आदरणीय गुरुजी, जिन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार करके मेरे ऊपर आजीवन मुझे ऋणी बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। एक प्रश्न और मैं करूंगा इनसे कि मैं जब से आया तब से देखा ना ही कोई कमेटी, ना ही कोई बड़ा सहयोग करने वाला, और अकेले दिन रात परिश्रम करके और इतना बड़ा भव्य आयोजन श्री रुद्रेश जी महाराज करवाए। तो मैं यही पूछूंगा कि यह कथा करवाने का अभिप्राय क्या है? जी गुरुजी,
मेरा सिर्फ एक ही अभिप्राय था कि मेरे जनपद वासियों को और मेरे जनपद जौनपुर से सटे भदोही, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ आदि सब ज़िलों के लोग जिनको आज हम यूट्यूब के माध्यम से देखते थे, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आभास हुआ अंदर से कि आपका चरण स्पर्श करके हमारे ज़िले के लोग आशीर्वाद लें और कथा के माध्यम से लोगों में एक जागृति आए, लोग आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, जीवन को अपने धन्य बनाएं। इसी वजह से मेरे मन में एक आकांक्षा पैदा हुई कि मैं ऐसी देवी स्वरूपा और ऐसे पवित्र गुरु जी को मैं अपने धरती पर लाने का प्रयास किया। और इसमें मैं अकेले चला था, लेकिन एक कारवां जुटा, सहयोग नहीं मिला जो भी मिला, जिसके पास जो यथाशक्ति सामर्थ्य थे वो सब ने सहयोग किया। तन मन धन तीनों की ज़रूरत होती है। जो धन से नहीं सहयोग किए वो तन से सहयोग किए गुरुजी। इसलिए मेरा कार्यक्रम जो सफल रहा उसमें सबकी हमको सहायता मिली और आशीर्वाद मिला। इसमें मुझे गुरुजी का आशीर्वाद इतना मिला कि न तो मैं दिन देखा न रात देखा, और सेवक की तरह आपके आज्ञा का पालन करने के लिए मैं दिन रात एक करके इस कथा का आयोजन किया और आपका बहुत बहुत स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला, जो आज कथा की चर्चा पूरे मेरे जनपद जौनपुर में, भदोही में, मिर्ज़ापुर में सभी जगह मुझे इतना मेरी ख्याति बढ़ा दी आपने आकर के कि मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना सुंदर विचार इनका है, और ऐसे अगर भक्त रहें तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में कठिनाई नहीं होगी। और अकेले परिश्रम किए, इनके साथ कारवां जुटी, काफिला जुटा और सब सहयोग करते हुए यज्ञ को बड़े ही नियमित तरीके से और सुंदर ढंग से सफल बनाए हैं। इसके लिए मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं। और मैं अनुष्का पाठक जी से मैं थोड़ा सा एक प्रश्न करूंगा कि यहाँ आकर के और सबसे मिल करके आपको कैसा लगा। देखिए एक ये बहनी हैं, ये बराबर इनका देख रेख करती रही हैं 8 दिन से, तो आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। यहाँ से जाने का मन कर रहा है? मन तो नहीं कर रहा इन लोग प्रेम देखकर, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। हम तो कहते हैं 5 दिन जो घर रहेंगी यहीं रहिए ना। फिर कथा में जाना है। देखिए इनका भी अपना दायित्व समझ रही हैं, और फिर कथा में जाना है, अगला तैयारी करना है, तो यह समझ रही हैं और अपने दायित्व को निभा रही हैं। इसके लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपना दायित्व सबको समझना चाहिए। मैं बनारस से जो अभी आप लोग सुने हैं इनके बातों को, तो मैं एक प्रश्न और कर रहा हूं इनसे कि सनातन धर्म में जो लोगों की रुचि पीछे हट रही है, तो इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? जय श्री कृष्णा। ईशं न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास मुख्य रूप से विद्या का संचार नहीं, जिस समय नहीं होता है, और अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलने के साहस कोई नहीं करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा हमें सनातन धर्म का अनुपालन करते हुए अपने वैदिक संस्कृति की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही वो समय है जहाँ चारों तरफ हमारे सनातन संस्कृति में जिस तरह से सनातन संस्कृति में हम लोगों को
का पालन करते हुए आगे बढ़ने की बात आती है, दैट इज द रीजन दैट वी शुड आल्सो फॉलो दिस टाइप ऑफ सनातन कल्चर, एंड दैट सनातन कल्चर मस्ट बी गिव अस द बेस्ट result, fruitful result, which has been given by our ancestors. The ancestors and our greatest personalities, those Maharshis, Manu Smritis, Narad Smritis, Yagbulak Smritis, and the Smritis which has been compelled the good sense of our dharma, and that dharma which will give us the fruitful result by following by ourselves. That type of education and that type of wisdom has been flourished by our this divine power of Anushka Pathak ji. The Anushka Pathak who flourishes by her blessings, and the blessing which give us the more power to strengthen, to fight against the anti-culturers. The strength which has been flourished and given by Anushka, the divine power of Anushka ji, which is only 7 years old. Only 7 years old, this divine power that give us the enthusiasm, that give us the this guts feeling, which give us the guts feeling through her feet, where this feet is there, the pious of this earth, the pious of this land must be also give us the blessings, and that blessing which has been given by our divine and dignity, and who is also conservating the culture, the Indian culture. And the Indian culture, it means from the Vedic era, like that type of divine power and divine goddess, which flourishes through her blessings, through her mercies, through her kindness, where she speaks very truly, and she speaks also through honesty, because she is not more clever. Through her age, the age of the 7, the divine power is also uttering like that type of Vedic tradition, which has been always given the wisdom of the Hindus. The Hindus, those are also misguided by their modern culture. The modern culture and the ancient culture, between modern and ancient culture, the modern is the divine power, that the goddess of the Anushka Pathak, given and giving us, flourishing us by her bliss, and we are also feeling much blessed by her speech, because she recognizes each and every type of sense of that Vedic tradition, that Vedic kindness. And through that kindness, she always utters a melodious sound, that sounds which attracts everyone through her speech, and who always enthusiasm us. And through her speech, we must also follow the path of ancient tradition, Vedic culture, and that is very necessary for us. Through that Vedic culture, through that our divine and goddess power, Anushka ji, the divine and goddess statue of Anushka ji, who always blessed us through her utterance, through her wisdom, and through her intellectual power, always blessing and always giving us pious land. Through her voices going each and every and surrounding the each and every direction, the every type of mishappening must be also go into the
the but true regions, and that region must be positive regions, and we must also follow through her philosophy, through her childhood philosophy, traditional philosophy, just like a Dhruva, just like a Prahlada. They are in the childhood, they became like this, and that type of divine power and goddess giving us this type of moral, social, individual, and personal developing relations, who gives always us advantage through our life, through our nation, through our generation by generation. And she is the example, and she exemplified by all. She is the example of each and every type of tradition, and also the era. So I must be bow down my head into the feet of that divine goddess, and we must also once praying to her father, to her great father, and the place where she taken birth, she always make the pious earth in the Kushinagar also, and she always giving blessing all over, not India but all over the world, and each and every type of lovers of the Sanatana and Vedic culture lovers, they are giving her the happiness, prosperity, and also glittering future through her feet, through her blessings. We must also feeling flourish, feeling much proud, and feeling much traditional this system which always flourishing us and flourishing into the garden of the Lohar Baba, and always be blessed by her, the place where she utterance, she given us the bliss, that pious place that is known as a Lohar Baba. And we also request again and again, once also give us the chance when we will call you again, and we also admires with your blessings and with your happiness, with your prosperity. May God bless you always, and you must be also flourish, not into the India but all over world also, because your talent, your intellectual, your wisdom is near about the flourishing all over the universe, all over the world, not in India, and not you are able to give speech in any type of places which is not comparing by your personality, but you are always flourishing us, and we hope that in the part of it you must also bless us, also you must give us the blessings always time. God bless you, and God also give you the lot of intellectual power which give us the enthusiasm, and we also admires about it. We must also like your feet, where your feet is there, the piousness is there, the holiness is there, and we admires always like your Vedic and your intellectual power. God bless you all, and you must be also flourish, not only over in India but all over the world, all over the universe, because you have the wisdom, you have the divine power, and you are also the statue of the goddess. So we must always bow down our head in our feet. Jai Shri Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इनको मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि इतने सुंदर मैं तो नहीं समझ सका कि इंग्लिश में क्या क्या कहे हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका टोटल
जो हिंदी में अनुवाद है करके और कमेंट में आप मुझे बताएं कि ये क्या कहे हैं। और बहुत ही सुंदर भाव है इनका, मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं इनको। और मैं चाहूँगा कि अनुष्का जी थोड़ा इंग्लिश में अपना परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ के हैं, अपना नाम और कहाँ के हैं। I am Anushka Pathak. I am from Chirgharwa. My district कुशीनगर जिला। जी। तो ये भी अब धीरे धीरे अभी तो इतना बढ़िया इंग्लिश में ये सनातन धर्म पर बताए हैं। और मैं ज़रूर आशा रखता हूँ कि आप लोग इंग्लिश का अनुवाद ज़रूर मुझे बता देंगे कि मैं भी समझ जाऊँगा कि भैया क्या कहे हैं, भक्त जी क्या कहें। और मैं जानता हूँ परम भक्त हैं और इतना इंग्लिश पढ़ने के बाद भी, और देखिए कैसे ये विनम्र हैं। मैं तो इसी बात पर कहूँगा कि विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम। विद्या जब आती है तो विनम्र हो जाता है व्यक्ति, ऐसे विनम्र हुए हैं और इतना ज्ञान है चाहे भक्ति को लेकर के, और इंग्लिश में इतना बढ़िया उच्चारण किए हैं। इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।